नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे आपके जो है अगले टाइप में। दो टाइप हमने कवर किया है लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपके, एक होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। कैसे पहचानते हैं और कितना इजी तरीके से आप हल करते हैं वो पहले वीडियो में जो है हमने देख लिया है। अब चलते हैं दूसरा वीडियो में, जो है अगला थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप को इसमें कवर करेंगे, जिसमें दिया है साइक्लिक ऑर्डर। क्या साइक्लिक ऑर्डर होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि साइक्लिक ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, साइक्लिक ऑर्डर ये होता है कि जैसे आपके लिखा गया है यहाँ पे ए बी सी, फिर से क्या होगा कि ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से स्टार्ट होगा, यानी कि बी आएगा, फिर बी सी और ए आएगा। देखिए ए आया, फिर बी आया, फिर से अगला क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ए बी, तो अगला क्या होगा सी, और सी के बाद से ए और क्या आ जाएगा बी। फिर से अगला अगर लेते हैं तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे ए भी आया, बी आया, सी आया, फिर क्या आएगा ए आएगा, तो फिर हो जाएगा ए बी सी। यानी कि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। किस ऑर्डर में चलता है? साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। इसको साइक्लिक ऑर्डर बोला जाता है। यानी कि एक एक चीज़ जो है आपका अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे अलग होगा आपका। देखिए सी है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, देख रहे हैं ना, सी के बाद से ए के बाद से बी, यानी कि रिपीट नहीं होता है। इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ऑर्डर। वैसे ही अगर बात किया जाए, अगर कहा जाए आपसे कि जैसे कि डबल ए बी सी है, तो डबल सी है, अगला क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, उसके बाद से अगला जो आएगा बी आएगा, लेकिन डबल बी होगा और सी जो है सिंगल होगा, और उसके बाद से डबल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगला इसका निकालना चाहेगा तो अगला क्या आएगा, तो सर यहाँ पे ए आया, बी आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल सी आएगा, और सी के बाद से क्या आएगा, सिंगल ए आएगा, और उसके बाद से डबल क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं, जो हमारे एग्जाम में काफ़ी तर गलत होता है और ये हमसे आता नहीं है। लेकिन आप जो है आज इसी चीज़ को समझ गए तो फिर आसानी से जो है इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है आपको? कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा है। पहचानने का भी क्या है कि पहला ए से शुरू हो रहा है, तो दूसरा बी से, तो दूसरा तीसरा किससे शुरू होगा, सी से शुरू होगा। तो इस तरह से आप इसको ईजिली जो है पहचान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि डैश दिया है बी सी, ये दिया गया है, तो पहले तो काउंटिंग कर लीजिए कितने पे बनेगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो 15 है, तो 15 किस पे बनता है, तो आपको पता है 15 3 और 5 पे बनता है। किस पे? या तो 3 पे या तो 5 पे, यही बनेगा। तो 3 पे देखिए इसको, तो 3 पे देखेंगे तो यहाँ से जो होगा आपका कट होगा। चलिए कट करते हैं इसको हम। 3 यहाँ से, उसके बाद से 3 यहाँ, 3 जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 जो है यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 ये बच गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सी के पहले यहाँ पे जो है ए के पहले सी है, ए के पहले क्या है, सी है, ए के पहले यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए के पहले जो है अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है ए के बाद से खाली स्थान, ठीक है, और उसके बाद से सी है। सी के पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो सी के पहले तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला सी है, तो ये वाला ए है, ये वाला क्या है, बी है, तो ये वाला सी है, तो ये वाला सी है, तो अगला वाला क्या होगा, ए होगा। अंतिम वाला बताए थे ना, ये जो होता है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे सी ए बी, फिर सी ए और अगला आएगा बी। उसी तरह से यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे ए आएगा। क्या आएगा, ए। देखिए ए बी सी, तो अगला वाला क्या आएगा, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी। ये आपका क्रम बनेगा। यानी कि ए बी सी, फिर से बी सी ए, फिर से जो है सी ए बी, फिर ए और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखेंगे कि ए के बाद से डैश करके क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, ठीक है। तो ए के बाद से ए के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। सी के पहले क्या है, देखिए सी के पहले बी है ना यहाँ पे, तो सी के पहले बी है, तो यहाँ पर भी सी के पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको आसानी तरीके से भर सकते हैं, यानी कि ए बी सी डबल बी। पहले में क्या भरा जाएगा, ए बी सी डबल बी, ठीक है। ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला है। देखिए क्या जो है आपको ये चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद से आपको जो है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बताइए इसका कौन सा जो है आपका सही होगा।
इसमें बताइए बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए इसमें भी देखेंगे तो पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 टूटता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा 6 में और 3 में, यानी कि पहले 6 को लेकर चलते हैं फिर 3 वाला बाद में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो 6 करिए यहाँ से, तो 2 2 4 और 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 5 6 यहाँ से कटेगा। फिर 6 देखेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से 6 भी हो गए, 3 भाग में बटेंगे, 18 है आपके। यहाँ पे देखिए जो है ए के बाद से क्या आया यहाँ पे, बी आया, बी के बाद से क्या आ गया यहाँ पे, सी आया। ये डबल डबल आ रहा है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल ए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। और यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो सर यहाँ पे बी कर लेते हैं, क्योंकि सी है तो सी से पहले क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है ना, ए के बाद से बी, बी के बाद से सी, सी के बाद से ए, ऐसे करके। तो सी के पहले क्या आएगा, तो सी के पहले बी आएगा, सी के बाद क्या आता है, ए आता है। तो सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो कहेंगे सर ए आएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल ए है और डबल सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे डबल सी होगा। क्या होगा, डबल सी। सर यहाँ पे डबल ए है, देखिए सब में डबल है, डबल वी डबल सी डबल है। फिर देखिए डबल ए डबल वी डबल सी, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए यहाँ पे बी है तो एक और बी हो जाएगा, यानी कि डबल बी डबल ए और डबल सी। तो इसमें क्या भरा जाएगा आपका, तो इसमें भरा जाएगा बी ए सी ए बी। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए हैं ताकि आप इसको जो है इजीली तरीके से अपने आप से बनाइए, वो ऑप्शन में तो ऐसे ही तुरंत हो जाता है। अगला है, अगला इसमें देखिए, अगला इसको बताइए। ये जो होगा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है घर से करके लाएंगे, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आपको घर से करके लाना है। चलिए अब बात करेंगे अगला टाइप, और चौथा टाइप है ईच ग्रुप हैज सेम डॉक्यूमेंट। ईच ग्रुप हैज सेम डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादातर लेटर दिए रहते हैं। ज़्यादातर लेटर दिए रहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ए दिया, देखिए यहाँ पे ए दिया, बी दिया, डी दिया, ए दिया, बी डी और उसके बाद से सी, यानी कि ए बी सी डी ऐसे करके देता है आपको। लेटर रिपीटेशन इसमें नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कितने पे तोड़ेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, यानी कि 4 4 पे टूटेगा। कितने पे टूटेगा, 4 4 पे टूटेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इसमें सब अलग अलग हैं, तो 4 4 का कर दीजिए, 4 यहाँ से हो गए, ठीक है, 4 जो है आपके यहाँ से हो गए, उसके बाद से 4 यहाँ से हो गए, बचे 4 यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ए है, बी है, डी है, क्या नहीं है इसमें, यही आपका बताता है क्या, ईच ग्रुप है सेम डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में सब में सेम होना चाहिए। ए बी सी डी है तो सब में ए बी सी डी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए है, बी है, डी है, क्या नहीं है, तो आप कहेंगे सर सी नहीं है, तो सी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। अगर ऑप्शन के द्वारा देखेंगे तो ऑप्शन के द्वारा ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और बचे 2 ऑप्शन, तीसरा और चौथा, क्योंकि आपको 10% ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, इसलिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा पहले भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए डी बी सी क्या छूट रहा है, आप कहेंगे ए छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या भर दीजिए, ए छूट भर दीजिए, यानी कि 2 के बाद से ए आना चाहिए। तो 2 के बाद से देखिए यहाँ पे सी के, तो सी तो इसमें है, और कितने नंबर पर आना चाहिए, दूसरा तीसरा, ठीक है, और चौथे पे ए आना चाहिए। तो चौथे पे ए किस में है, 1 2 3 4, ठीक है। चौथे पे ए अगर देखते हैं तो पहला सी, तो सी ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, बी के बाद से क्या भरा जाएगा, तो आप कहेंगे सर सी भरा जाएगा। सॉरी, क्या है, बी है, डी है, सी है, क्या नहीं है यहाँ पे, ए नहीं है, तो इसलिए आपका ए हो जाएगा, यानी कि डबल ए लास्ट में होगा। और डबल ए लास्ट में कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि डबल ए जो है वो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अब तो ऑप्शन के द्वारा हो गया ना सॉल्व, तुरंत हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में क्या भरा जाएगा, सी भरा, दूसरे में भी क्या भरेगा, सी भरेगा, और उसके बाद देखिए सी डी ए हो गया, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। बस हो गया आपका काम, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको ज़रा ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखकर आप हल करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 थे, तो हमने आपको क्या कहा। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी भी दिया है। केवल कितने एलिमेंट का यूज हुआ है? 4 एलिमेंट का यूज हुआ है। तो 4 ही आपके लेटर यूज हुए हैं, तो 4 ही पे तोड़ते हैं इसको, क्योंकि 4 ही पे हल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं 6 और 3 पे कीजिए, हम उसी पे करेंगे हल, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 4 पे कीजिए तो 1 2 3 4, 4 यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, 4 जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, फिर 4 जो है आपका यहाँ से, फिर 4 जो है यहाँ से। अब कीजिए, देखिए आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पे बी सी डी है, तो क्या नहीं है यहाँ पे? आप कहेंगे सर ए नहीं है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सी डी ए है, तो यहाँ पे क्या नहीं है? बी है। बी नहीं है तो बी हो जाएगा। फिर ए डी बी, तो यहाँ पे क्या नहीं है? सी। यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली बच गए, तो आप मिला लीजिए कि पहला दूसरा तीसरे पे ए आना चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा पे ए इसमें आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। इसमें आ रहा है, ये होगा। फिर से देखेंगे, तीसरे के बाद से चौथे नंबर पे बी आ रहा है, तो चौथे नंबर पे बी किस में आ रहा है? तो चौथे नंबर पे बी इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है 1 2 3 चौथे नंबर पे बी इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद से सी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है? बी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 10% ध्यान आपको कहाँ देना है? तो 10% ध्यान जो है आपको ऑप्शन पे देना है। ऑप्शन के द्वारा आप इसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। लेकिन पहचानने का तरीका ये होता है कि ईच ग्रुप्स हैज सेम एलिमेंट वाले में क्या होता है कि उसमें लेटर ज़्यादा दिए रहते हैं। ए बी सी डी ई भी दे दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो उसको जो है आप आसानी तरीके से पहचान सकते हैं ऐसे करके, और ये जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 6 नहीं 3 पे नहीं, बल्कि किस पे टूटेगा? 4 पे ही टूटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो मुझे आशा है कि पूरा जो है आपको लेक्चर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।